शीघ्र ही हमारे देश में यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, त्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी हुई। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम प्रभु है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। क्रिसमस के पूर्व का रविवार और आगमन का आखिरी इतवार है और इस वक्त हम सब परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। आपके सामने खुदा के कलाम में से 3 हवाले पढ़े गए। पहला पुराने नियम में से, उसके बाद इब्रानियों की पत्री में से आपके सामने पढ़ा गया और उसके बाद सुसमाचारों में से आपने सुना। और आज अपनी आगमन का आखिरी बात है। खुदा के कलाम में इब्रानियों की पत्री में जो हमने अभी सुना और वहां पर इब्रानियों का लेखक जिस बातचीत को करता है, उस पूरे के पूरे परिच्छेद जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके लिए है वह यह है कि सिवाय पाप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा, सिवाय गुनाहों को छोड़कर खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा। और परमेश्वर के वचन में पद 16 को जब आप इब्रानियों की पत्री को सुनेंगे तो वहां पर लिखा है कि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन मेरे और आपके लिए है। आगमन के आखिरी बार और आने वाली 25 तारीख को बड़े जोश और खरोश के साथ हम जश्न मनाएंगे। और जश्न इस बात का मनाएंगे कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में पैदा हुए। लेकिन उसके आगे की कहानी को समझना मेरे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों में वह अपने भाइयों के समान बने। भाइयों के समान बनने का मतलब, जैसा यूहन्ना की इंजील में बड़े साफ तौर से मेरे आपके लिए लिखा हुआ है कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां किस रूप में। और परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से वहां पर कहता है कि हम और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हाड़ और मांस के वसीले
वसीले से नहीं, हम जो खुदा का कलाम वहां पर कहता है, अगर आप गौर से उसको कभी आपने पढ़ा हो यूहन्ना की इंजील के पहले अध्याय को, और उस पहले अध्याय में जो यूहन्ना वहां पर लिखते हैं, बात स्पष्ट है कि हम और आप उसकी संतान, जो परमेश्वर है उसकी संतान इस प्रकार से हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर हैं, परमेश्वर के सह उत्तराधिकारी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, जो खुदा कलाम कहता है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, और वह मेरे और आपके समान है, सिवाय पाप को छोड़कर। क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा साफ कहता है कि पुराने नियम में जो पहला आदम था वो गुनाह में गिरा। गुनाह में गिरा जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसकी अवहेलना। लेकिन जो दूसरा आदम, खुदा का नाम कहता है कि पहला आदम मौत लेकर आया, लेकिन जो दूसरा आदम है वो मेरे और आपके लिए क्या लेकर आया? जीवन। और वो दूसरा आदम कौन है? खुद खुदावन यीशु मसीह, जो हाड़ और मांस के वसीले से है, जिसके लिए जो मैं और आप कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके भाई और बहनों के समान और परमेश्वर के सह उत्तराधिकारी है। जो उत्तराधिकारी है वो खुदा यीशु मसीह है, लेकिन मैं और आप उसके लेबालक पुत्र और पुत्रियां। जब आप रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, रोमियो के पत्र पौलुस रसूल ने जो लिखा है, तो उसमें आप पाएंगे कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी हैं और परमेश्वर के लेबालक पुत्र और पुत्रियां हैं। हम और आप गोद लिए हुए, और इस प्रकार से हम क्या हैं? ये बड़ा साफ है जो मैंने आपसे कहा कि परंतु जितनों ने, यूहन्ना की इंजील का पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वे कौन है? वे हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से। और हम और आप जब विश्वास करते हैं, जिसके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता। एंड व्हाट इज द सीड ऑफ अब्राहम? खुदा इस कलाम कहता है कि इब्राहिम जो धर्मी ठहराया गया, वो किस वसीले से ठहराया गया? कर्मों के आधार पर नहीं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहरा। विश्वास के, और उस ईमान के द्वारा से हम और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में, परमेश्वर के सह उत्तराधिकारी हैं। लिहाजा हम और आप उसके भाइयों के समान है, और वह हम में से एक बने। हम तैयार हैं ताकि वो क्रिसमस केवल ऊपरी तौर से सजावट और तमाम चीजों का ना हो, लेकिन हम वाकई उसके पुत्र और पुत्रियों के सह उत्तराधिकारी, लेबालक पुत्र और पुत्रियां बन जाएं, क्योंकि वो हम में से एक के समान